अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। भारतीय संसद के दोनों सदनों ने संशोधित कृषि कानूनों को पास कर दिया है। 17 सितंबर 2020 को यह लोकसभा में पास हुआ और 20 सितंबर 2020 को यह राज्यसभा में पास करके कानून बना दिया गया। अब किसान यूनियन के कुछ सदस्य करीब 2 महीनों से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर धरना दिए हुए बैठे हैं कि सरकार इसमें कुछ गड़बड़ी कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों को लिखित आश्वासन दे रही है कि इस कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसान के हित में नहीं है। किसान फिर भी मानने को तैयार नहीं है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई उसने आंदोलन को काफ़ी हद तक कमजोर कर दिया है। साथ ही यह भी संकेत दे दिया है कि यह आंदोलन मात्र किसानों का ही नहीं बल्कि कुछ देश विरोधी ताकतों का भी है जो इस आंदोलन की आड़ में कुछ गलत करना चाह रहा है। हिंसा के मामले में जिन नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें से राकेश टिकैत का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। देश ने इस नाम को इस घटना से पहले इतने अच्छे से कभी नहीं सुना था। कौन है यह राकेश टिकैत जो इन दिनों देश भर में एक चर्चा का विषय बन गया है? आइए जानते हैं राकेश टिकैत की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। राकेश टिकैत को जानने से पहले ये एक कहानी सुनिए, इससे आप लोगों को राकेश टिकैत के बारे में जानने में आसानी होगी। एक समय था जब देश में 3 किसान नेता बहुत चर्चित हुआ करते थे। उनके नाम थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और तीसरे महेंद्र सिंह टिकैत। चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल दोनों किसान नेता किसी न किसी राजनीतिक दलों से जुड़े थे, जबकि महेंद्र सिंह टिकैत इकलौते ऐसे नेता थे जो विशुद्ध किसान नेता के तौर पर जाने जाते थे। इन्हीं महेंद्र सिंह टिकैत ने 1 जुलाई 1978 को कुछ और साथियों के साथ मिलकर भारत किसान यूनियन यानी कि BKU की स्थापना की थी और वो इसके अध्यक्ष भी बने थे। भारत किसान यूनियन का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के सिसौली नामक जगह पर स्थित है। इसके कई अन्य भाग भी है जो पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु में अपना काम कर रही है। चलिए अब राकेश टिकैत वाली कहानी पर आते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के 4 बेटे हुए, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, सुरेंद्र टिकैत और नरेंद्र टिकैत। लंबी बीमारी के चलते 15 मई 2011 को महेंद्र सिंह टिकैत का निधन हो गया। बालियान खाप से आने वाले महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु के बाद बड़े बेटे यानी कि नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि खाप के नियमों के मुताबिक बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी हो सकता है। हालांकि संगठन के कर्ता धर्ता अभी राकेश टिकैत ही हैं। नेतृत्व करने की क्षमता को देखते हुए साल 1997 में उन्हें भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। इसलिए अब देखा जाए तो उन्हीं के हाथों में भारतीय किसान यूनियन की कमान है। राकेश टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर जनपद के सिसौली गांव में 4 जून 1969 को हुआ था। राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की है। साथ ही उन्होंने LLB की पढ़ाई भी की है। साल 1992 में वो दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल के हैसियत से नौकरी स्टार्ट किए। साल 1993-94 में दिल्ली के लाल किले पर उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चल रहा था। सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए राकेश टिकैत पर दबाव बनाते हुए कहा कि वे अपने पिता और उनके लोगों से कहें कि आंदोलन को खत्म किया जाए। अब तक राकेश टिकैत कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर हो चुके थे। इस स्थिति में राकेश टिकैत किसानों के साथ खड़े हुए और दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के साथ किसानों की लड़ाई में सक्रिय हो गए। किसानों की लड़ाई के दौरान राकेश टिकैत 44 बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक बार भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में संसद भवन के बाहर गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने तब गन्ना जलाकर विरोध जताया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। राजस्थान में भी एक बार उन्होंने किसानों के हित में बाजरे का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन किया। इस बार उन्हें जयपुर जेल जाना पड़ा था। किसानों की राजनीति करते करते राकेश टिकैत ने लोकसभा और विधानसभा के सपने देखना भी शुरू कर दिए। पहली बार साल 2007 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। फिर साल 2014 में लोकसभा इलेक्शन में अमरोहा जनपद से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी उन्हें हार मिली। राकेश टिकैत की पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो धरना प्रदर्शनों, आंदोलनों के साथ साथ किसानों की बातें सरकार के सामने रखते रहे हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सही सोचकर जो काम कर रहे होते हैं वो आपके ईगो के चलते कब गलत दिशा में पहुंच जाता है यह आप नहीं समझ पाते हैं। 2 महीनों से चला आ रहा किसान आंदोलन और फिर 26 जनवरी का दिल्ली लाल किला वाला घटना इस बात को दिखाता है कि राकेश टिकैत अब किसानों के हित की आंदोलन नहीं बल्कि कुछ और ही कर रहे हैं। जहां तक कृषि कानून की बात है तो यह कहीं से भी भारत के किसानों के खिलाफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो राकेश टिकैत के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। तो ये थी राकेश टिकैत की पूरी कहानी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।